नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पिछले कुछ वक्त से अगर देखें, क्योंकि हमें पंजाब का मामला याद है, आरएसएस के कार्यकर्ता के बेटे को गोली मार दी गई थी। वो एक तरीके से जब पंजाब पुलिस का बयान आया तो ऐसा लग रहा था कि शायद सब कुछ प्री प्लानिंग था। कुशीनगर में होता है, कई सारे मामले पिछले कुछ वक्त से ऐसे आ रहे हैं। बंगाल में ऐसे कई घटनाएं सामने आई हैं कि जब आरएसएस को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब जब पंजाब में ये मामला सामने आया तो सवाल ये खड़े हुए कि कहीं ये पाकिस्तान कनेक्शन तो नहीं है, कहीं पाकिस्तान तो आरएसएस के पीछे नहीं पड़ गया है, कहीं पाकिस्तान को तो आरएसएस से परेशानी नहीं हो गई है। अब इसको जोड़कर ऐसे भी देखा जा रहा है कि भारत में मोदी सरकार इस वक्त अपने चरम पर है, ताकतवर है। पाकिस्तान को इस बात का पता है, पाकिस्तान को यह भी पता है कि जब तक मोदी सरकार रहेगी उनकी दाल नहीं गलेगी भारत में। और यह बात केवल पाकिस्तान को नहीं पता है, यह बात अमेरिका को पता है, चीन को पता है, जो पहले से भारत के खिलाफ साजिशें रचते हुए आए हैं। तो पाकिस्तान को इस बात का भली भांति पता है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में आरएसएस के कार्यकर्ता के बेटे की हत्या हुई और पंजाब पुलिस का जो संकेत नजर आया, उसने सवाल खड़े कर दिए कि कहीं आरएसएस को बॉर्डर पार से पाकिस्तान से तो टारगेट नहीं किया जा रहा ताकि आरएसएस कमजोर हो जाए, क्षेत्र में आरएसएस के कार्यकर्ता डर जाएं, खौफ की वजह से वो काम ना करें और खौफ की वजह से आरएसएस कमजोर हो जाए। क्योंकि जमीनी स्तर पर आरएसएस कितनी मजबूत है इस बात को हर कोई जानता है। तो यहां पर अब यह सवाल खड़ा होता है कि कहीं आरएसएस के पीछे कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है, उसकी ताकत को देखते हुए। अब ये कुछ चीजें वैसी नहीं कही जा रही। मैं आपको पिछले 10 सालों के कुछ आंकड़े बताऊंगा, उसके बाद में पंकज सर चर्चा करेंगे कि क्या ये मामला है। मैं पंजाब की केवल बात बता रहा वाला हूं, ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार समझा देते हैं कि निशाने पर आरएसएस कैसे आई। 6 अगस्त 2016 जालंधर आरएसएस की पंजाब इकाई के उपाध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा की हत्या हुई। 3 अप्रैल 2016 लुधियाना सिख संगठन से जुड़ी चांद कौर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये नामधारी संप्रदाय की पूर्व नेता सदगुरु जगजीत सिंह की पत्नी थी। 23 अप्रैल 2016 लुधियाना, यहां पर भी खन्ना में शिवसेना नेता दुर्गा प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। 14 जनवरी 2017 लुधियाना हिंदू तख्त के जिला प्रचारक अमित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। 17 अक्टूबर 2017 लुधियाना आरएसएस लीडर रविंद्र गोसाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 15 नवंबर 2025 फिरोजपुर आरएसएस कार्यकर्ता के बेटे नवीन अरोड़ा की हत्या कर दी गई। उसके बाद 1989 मोगा अगर पहले जाएं तो संघ शाखा पर फायरिंग में 25 स्वयंसेवकों की हत्या हो गई थी। ये 1989 की बात है। फिर 18 जनवरी 2016 रूपनगर संघ शाखा पर फायरिंग हुई। भीड़ नहीं थी इसलिए एक पदाधिकारी घायल हुआ था, लेकिन फायरिंग वहां पर भी हुई। तो इन तमाम चीजों को अगर देखे जाएं, मैं पिछले आपको 10 सालों के से भी ज्यादा के आंकड़े बता रहा हूं जो मतलब हत्याएं हुई हैं या फिर संघ के कैंप पर फायरिंग हुई है। तो सर इन चीजों को अगर देखें, क्योंकि ये केवल आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर ही हुआ या फिर आरएसएस के कैंप पर हुआ, अगर इन सब चीजों को जोड़कर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में संघ को खत्म करने की या संघ के कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है? सर पंकज सर क्या कहेंगे? तो संघ से सबसे ज्यादा नफरत कौन करते हैं? कम्युनिस्ट, भारत में कांग्रेसी और पाकिस्तान, यही ना। अब ये क्यों नफरत करते हैं? संघ ने किसी का कुछ तो बिगाड़ा नहीं। वो तो कहता है कि सब हमारे हैं, जो भी इस मिट्टी में पैदा लिया सभी हिंदू है, सब देश सारा ये है, हमें माँ भारती को परम वैभव के शिखर पे ले जाना है, यही सब बात करते हैं ना वो। तो दुश्मनी क्यों है पता है? पाकिस्तान इस बात से नहीं डरता कि हिंदुस्तान है या आरएसएस है, वो इस बात से डरता है कि हिंदू यूनाइट न हो जाए। उन्हें हिंदुओं की एकता से डर है और उन्हीं ताकतों को, चाहे वो भारत में है या पाकिस्तान में या कहीं भी, हिंदुओं की एकता से डर है कि हिंदू अगर हिंदू बन के वोट करने लगा और अगर उसने जात पात छोड़ दिया तब क्या होगा हमारा। मैं बड़ा आसान शब्दों में आपको बताता हूं। आपके रामनवमी पर पत्थरबाजी होती है,
आपके कलश यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है, आपके गणपति कार्यक्रम पे पत्थरबाजी होती है। क्यों होती है पता है? क्योंकि आप वहां यूनाइट होकर एक हिंदू के रूप में निकलते हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये और वो इसलिए पत्थरबाजी करते हैं ताकि वो हिंदुओं को डराना चाहते हैं कि बेटा मत जाओ, तुम रामनवमी के जुलूस में शामिल मत हो जाओ, देखो वहां पत्थरबाजी होती है, अपने अपने बच्चे को बचा ले, घर में रखें। वो चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को घर में रखें, और यही साजिश है। वो आपके हर उस त्योहार को विवादित बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप एक जगह इकट्ठे होते हो। वो चाहते ही नहीं कि हिंदू एक जगह कहीं भी इकट्ठा हो किसी नाम से। हिंदू के नाम से तो मत इकट्ठा हो। आप दारू पीने इकट्ठा हो जाइए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बारात में नाचने इकट्ठा हो जाइए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप किसी भी कार्यक्रम में एज ए हिंदू के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो विवादित है। आपकी कांवड़ यात्रा विवादित, बिल्कुल बिल्कुल। आपका रामनवमी जुलूस विवादित, आपकी कलश यात्रा विवादित। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जहां जहां हिंदू यूनाइट होता है वहां वहां उनका हमला होता है, अलग या तो नैरेटिव के माध्यम से या इस तरह हिंसा करके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप एक जगह हिंदू के रूप में इकट्ठे हो। और आरएसएस जो कर रहा है वो इकट्ठा कर रहा है हिंदुओं को। यहीं पे असली लड़ाई यही है। वो आपको मैं एक बात बता दूं, अभी हाल में सबसे नजदीकी दंगा कौन हुआ था देश में? 2-3 दंगे। दिल्ली का मैं दंगा आपको उदाहरण बताता हूं। दिल्ली में वो 2 दिन तक मारकाट करते रहे, ठीक है, चलता रहा। तीसरे दिन हिंदुओं ने डिसाइड किया कि यार बहुत हो गया। तीसरा दिन दिल्ली के हिंदू यूनाइट हुए, वो भाग गए। बंद हो गया कि नहीं तीसरा दिन वो दंगा? क्यों बंद हो गया? क्योंकि उनको पता चल गया कि अब हिंदू आ गया। जब तक हिंदू घरों में है तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं। हिंदू अगर सड़कों पे उतर आया हिंदू के रूप में तो उन्हें बड़ी दिक्कत है। इसलिए आरएसएस से नफरत है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद से नफरत है, इसलिए बजरंग दल से नफरत है, इसलिए वो कोई बड़ा मंदिर नहीं बनने देना चाहते कि वहां हजारों लोग हिंदू बन के आते हैं। वो आपके काशी विश्वनाथ को बदनाम करेंगे, वो आपके अयोध्या को बदनाम करेंगे, वो आपके मथुरा को बदनाम करेंगे, हर उस जगह को बदनाम करेंगे जहां हिंदू के रूप में आप इकट्ठे होते हैं। वो उज्जैन महाकाल को बदनाम करेंगे, वो बालाजी तिरुपति को बदनाम करेंगे, वो हर उस जगह को, हर उस संस्कृति को मिटा देना चाहते हैं जहां पे एक व्यक्ति हिंदू के रूप में मौजूद हो। बाकी आप जाति के रूप में मौजूद हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए। सवर्ण सेना, राजपूत सेना, तो यादव सेना, तो ये वो बड़े खुश होते हैं इस बात से लेके कि वाह वाह तुम इकट्ठे हो। वो तो इस तारीफ करेंगे कि वाह वाह क्या ये करनी सेना, यादव सेना, अहिर रेजिमेंट, ये सब कुछ ठीक है, बस हिंदू के रूप में नहीं आना चाहिए वो। क्योंकि हिंदू के रूप में आ जाइएगा तो वही दिल्ली वाला तीसरे दिन शांत कर दीजिएगा। और इसलिए आरएसएस से उनको नफरत है, क्योंकि आरएसएस लोगों को जोड़ रहा है। हिंदू जीवन, हिंदू तनमन, हिंदू मेरा परिचय, ये कहता है तो उनको बड़ा चिढ़ मचता है कि ऐसा क्यों कहता है। कहना चाहिए त्यागी जीवन, त्यागी परिचय, ये इसका होना चाहिए। ये जात की बात करे, मैं बहुत खुश हूं। ये हिंदू का मिलकर अगर बात करेगा ना, अगर कोई दलित कहता है कि मैं गर्व से कहूं कि मैं हिंदू ना, तो उनको बड़ा चिढ़ मचता है, ये ऐसे क्यों करता है। और ये जहनियत यहां की नहीं है, ये आपको कम्युनिस्टों में भी मिलेगी, ये आपको कांग्रेसियों में मिलेगी, ये आपको पाकिस्तानियों में भी मिलेगी, और ये बांग्लादेशियों में भी मिलेगा। लेकिन सर ये कॉमन है ना फिनोमिना कि भारत की भी कुछ पार्टियां जिनके नेता हिंदू हैं वो भी तो आरएसएस पे सवाल खड़े करते हैं। तो इसलिए तो उनको भी तो यही डर है कि हिंदू यूनाइट होकर क्यों आ रहा है। हाँ, ये पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और कम्युनिस्टों से लेकर कांग्रेसियों तक का सिर्फ एक परेशानी, हिंदू नहीं बनना चाहिए। आपको हिंदू के रूप में नहीं सामने आना चाहिए। आप जाति के नाम पे आ जाओ, आप क्षेत्र के नाम पे सामने आ जाओ, आप मराठा आंदोलन को लेके आ जाओ, आप ये कर। और इसके पीछे दिमाग किसका है पता है आपको? आप यकीन नहीं करोगे कि ये सारे नैरेटिव, जितने नैरेटिव होते हैं, सबके पीछे मिशनरियां और अरब का पैसा। ये जितने भी ये सब एनजीओ वगैरह बोलते हैं ना कि हम मानव सेवा करते हैं, कोई सेवा नहीं करते हैं। आपको पता नहीं होगा कि ये मदर टेरेसा ही थी ना। मदर टेरेसा किस देश की थी पता है? ऑस्ट्रिया की आई थिंक थी, या इस तरह कोई देश थे, एक बार देख लीजिए। तो वो पता है उसका खुद का देश गरीबी गुर्बत में जी रहा है, खुद के देश में लोग मर रहे हैं, पर वहां सेवा क्यों नहीं किया उसने? क्यों नहीं किया? अपने देश में भी तो सेवा कर सकती थी ना रोगियों की।
उसको भारत में, वो भी कलकत्ता सबसे डेवलप्ड शहर उस वक्त का, वहां क्यों आना पड़ा? कभी सोचा इस बात को? ये जितने गोरे आए ना यहां पे अपना राज करने, उनको भी यही परेशानी थी कि भारतीय एज ए हिंदू यूनाइट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से पता है, इस देश में पहली बार जातिगत जनगणना किसने कराई? यहां जातियों की गणना नहीं होती थी। 1901 में अंग्रेजों ने जानबूझकर करवाई। और उस वक्त जानबूझकर कहा कि तुम शेड्यूल ट्राइब हो, तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुम ओबीसी हो, तुम जनरल हो, तो तुम फलाने हो, तो तुम ढेमके हो, और बकायदा इसको सूचीबद्ध किया। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पे तो उनको फौज में रेजिमेंट बनाने थे, इसी के आधार पे तो आपको लड़वाना था। पहले हिंदू मुसलमान लड़वाया, और फिर जब वो देखा कि उससे काम नहीं चला तो हिंदू हिंदू को जात के नाम पे लड़वाया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड किया आजादी के बाद। काले अंग्रेजों ने कैरी फॉरवर्ड किया, क्योंकि हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तानी की तरह नहीं सोचना चाहिए। वो पंजाबी की तरह सोच ले ठीक, वो मराठी की तरह सोच ले ठीक, वो बंगाली के रूप में अपना प्राइड फील करे वो ठीक, लेकिन हिंदुस्तानी के रूप में, हिंदू के रूप में प्राउड नहीं होना चाहिए उसको। बिल्कुल। और यही आरएसएस कर रहा है, कह रहा है कि तुम सब कुछ ठीक हो, पंजाब सिंध गुजरात मराठा गांव, लेकिन अंत में तुम हिंदू हो, तुम हिंदुस्तानी हो। और इस सोच से उनको बड़ी नफरत है। ये चाहे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस सोच से नफरत करता है, भारत का वो हर कम्युनिस्ट इस बात से नफरत करता है कि यार हिंदुस्तानी बन के ये क्यों बात कर रहा है। आप किसी कम्युनिस्ट से मिलिए, बोलिए, पूछेगा कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो हिंदुस्तान के। नहीं, हिंदुस्तान में कहां के? बोले नहीं, हिंदू हूं, हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, मुझे कोई भी नहीं पता इससे। तो वो फिर कहेगा ये तो सांप्रदायिक आदमी, इससे दूर रहा करो। आपने क्या सांप्रदायिक की बात कर दी? पर वो बोलेगा, क्योंकि उसकी विचारधारा आयातित है, वो बाहर से मंगाया इस विचारधारा को। 3 चीजें हैं इंसान को पहचानने के लिए। किसका पुण्य भूमि बाहर है, किसके बाहर धरती के प्रति श्रद्धा है, किसका पुण्य भूमि बाहर, किसकी विचारधारा बाहरी, वही सब सिर्फ नफरत करते हैं। जिसका सब कुछ यहां पे है, कोई दिक्कत नहीं। कहां बौद्धों को, जैनों को, सिखों को, हिंदुओं को कहां एक दूसरे से दिक्कत है? बिल्कुल सर, दिक्कत सिर्फ 2 को है, दोनों इब्राहिम वालों का। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन सवाल जरूर है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अगर आंकड़े निकाल कर देखें, आरएसएस को समाप्त करने के लिए मैं आपको बताता हूं, आरएसएस को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के टेलीविजन पर हर साप्ताहिक एक कार्यक्रम होता है कि हिंदू और आरएसएस को कैसे खत्म करना है। पाकिस्तान को क्यों पड़ी है बताइए? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और पिछले 10 क्यों सालों होगा? में तो, और जितने भी आतंकी होते हैं ना, जितने नैरेटिव वाले होते हैं, जितने आतंकी होते हैं, वो सब क्या कहते हैं? हिंदू और आरएसएस को नाश करना है, नाश करना है। क्यों नाश करना है भाई? वो तो राष्ट्र निर्माण की बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मां भारती को परम वैभव के शिखर पे ले जाने की बात कर रहा है। वो तो जाति तोड़ो समाज की स्थापना की बात कर रहा है। फिर क्यों चिड़? क्यों जाति टूट गया? अगर हिंदू एक हो गया तो हमारा क्या होगा कालिया? अगर सारे हिंदू एक हो जाएं तो सवाल ही नहीं है, लेकिन कुछ हिंदुओं भी तो सवाल खड़े करते हैं ना आरएसएस पर, तभी तो सवाल खड़े होते हैं। खैर, दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं इस मुद्दे को कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी जान ली जा रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।